कहानी शुरू होती है प्राचीन चीन से, जहां एक साधारण लेकिन असाधारण व्यक्तित्व ने जन्म लिया। वह व्यक्ति था एक अद्वितीय संत, जिसे आज हम हंसते हुए बुद्धा के रूप में जानते हैं। यह कहानी न केवल उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन करती है, बल्कि उस रहस्य और गहरे अर्थ को भी उजागर करती है जो उनके हंसी के पीछे छुपा हुआ था। इस संत का असली नाम था पुताई, पूता या चीनी भाषा में चोत्सू कीसी, जिनका अर्थ है कपड़े का थैला। वे एक सन्यासी थे जो हमेशा अपने कंधे पर एक बड़ा थैला लेकर चलते थे, जिसमें वे गरीब बच्चों के लिए मिठाई, फल और खिलौने रखते थे। उनका जीवन सादगी और विनम्रता का प्रतीक था और वे हमेशा हंसते रहते थे। यही हंसी उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। उनकी हंसी के पीछे एक गहरी समझ और जागरूकता छिपी थी। एक दिन जब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप हमेशा हंसते क्यों रहते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि यह जीवन अस्थायी है और इसके दुख और समस्याएं भी। इसलिए मैं हर क्षण का आनंद लेता हूं और दूसरों को भी खुशी बांटता हूं। पुताई का मानना था कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आंतरिक संतोष और शांति से आती है। उनकी शिक्षाएं साधारण थीं, लेकिन उनमें गहरी समझ थी। वे बच्चों को सिखाते थे कि जीवन का असली अर्थ उन चीजों में नहीं है जो हमारे पास हैं, बल्कि उन पलों में है जो हम जीते हैं। एक बार एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख और प्यास से त्रस्त थे। पुताई वहां पहुंचे और अपने थैले से बच्चों को मिठाई और फल बांटने लगे। यह देख लोग हैरान रह गए कि उनका थैला कभी खाली नहीं होता था। इस चमत्कारिक घटना ने लोगों को विश्वास दिलाया कि पुताई कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य संत है। हालांकि उनकी असली पहचान एक रहस्य बनी रही। उनके बारे में कहा जाता है कि वे भविष्य के बुद्ध, मैत्रेय के अवतार थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का दावा नहीं किया। उन्होंने हमेशा खुद को एक साधारण सन्यासी के रूप में प्रस्तुत किया, जो दूसरों को खुशी बांटने के लिए इस दुनिया में आया था। पुताई का अंत भी रहस्यमय था। एक दिन वे अचानक गायब हो गए और लोग उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उनके गायब होने के बाद लोग उनके द्वारा दिए गए उपदेशों और शिक्षाओं को याद करने लगे। उनकी हंसी और सादगी ने लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। कुछ लोग मानते हैं कि वे एक दिव्य प्राणी थे जो लोगों को सिखाने के बाद इस दुनिया से चले गए, जबकि अन्य लोग कहते हैं कि वे हमेशा हमारे बीच मौजूद हैं और उनकी हंसी अब भी इस दुनिया में गूंजती है। इस प्रकार हंसते हुए बुद्धा की कहानी न केवल एक साधारण संत की कहानी है, बल्कि यह जीवन की सच्चाई और गहराई को समझने का एक तरीका भी है। उनकी हंसी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारे दिल में सच्ची खुशी और संतोष है, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।